सत्येंद्र प्रकाश चतुर्वेदी, आसाम से। बाबा, आप राजा आज की कहानी सुनाते हैं। उसने अपनी निंदा कराकर अपने सभी पाप धो डाले थे, और आप सारे दिन संत पुरुषों की निंदा करते हैं। क्या आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ते? सत्येंद्र, असम से। राजा आज ने अपनी निंदा करवाई, सभी पाप धुल गए। आप सारे दिन निंदा करते हो, क्या आपके ऊपर पाप नहीं चढ़ते? दो शब्द हैं, ठीक से विश्लेषण करेंगे। एक है निंदा, एक है भ्रम नाश। आपकी जंजीरें, आपकी बंधनों को तोड़ देना अगर पाप है तो मैं ये पाप करता हूं। आपको बंधन मुक्त कर देना अगर पाप है तो मैं ये पाप रोज करता हूं और करता रहूंगा। किसी के भ्रम को तोड़ देना, संतों ने यही तो किया। कबीर ने कहा, पाथर पूजे हरि मेलें तो मैं पूजू पहाड़। अगर तुम्हारी मूर्ति पूजा से हरि मिल जाता है तो मैं सारा पहाड़ ही पूज लेता हूँ। न जाने कितनी मूर्तियां इसमें अनगढ़त छिपी पड़ी हैं। ये निंदा है। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। जब संत प्रकट होते हैं, धुंध छटती है, साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है। आंखों का जाला मोतिया बिंद की तरह उतर जाता है। और गुरु का काम भी ये होता है, बंधनों को काट देना। तुम बंधनों के गुलाम हो, चाहते भी हो कि हम मुक्त हो जाएं। अगर कोई उन बंधनों को तोड़ दे, इसको पाप मानते हो तो मैं ये पाप करता हूं। निंदा, सीधी सीधी बात है, निंदा भी एक पाप है। दूसरे अर्थों में भ्रम तोड़ना पाप नहीं है, निंदा भी एक पाप है। क्यों? ये विश्व, ये सारा अस्तित्व एक शरीर है उस विराट का। इसका कोई और छोर नहीं, आदि अंत नहीं, मध्य नहीं। किसी की निंदा करने का अर्थ अस्तित्व के उस अंग की
निंदा करना है तो हीन करना है। जैसे तुम अपने ही हाथ की निंदा करनी शुरू कर दो। अपने ही पांव के या किसी अंग की निंदा करनी शुरू कर दो। ये विराट अस्तित्व, महिमा मंडित विराट अस्तित्व निंदा के योग्य नहीं, इसलिए निंदा एक पाप है। जैसे ही तुमने किसी की निंदा की, पाप हो गया। तुमने अस्तित्व की निंदा की। अष्टावक्र जनक की सभा में गए थे। 8 जगह से टेढ़े मेढ़े जब चलते तो कितनी बार टेढ़ मेढ़ खाकर एक कदम आगे बढ़ता। परम पंडित से शास्त्रार्थ करने आए थे और शास्त्रार्थ की बात सुनकर वहां बैठी हुई सभा के सभी लोग हंसे, खूब जोर जोर से, ठहाके मार मार के हंसे। अष्टावक्र ने देखा, मुखातिब हुए जनक से, राजा जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारे यहां जमावड़ा रहता है ब्राह्मणों का, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं यह तो ब्राह्मण नहीं है, तो और कौन है प्रभु? ये तो चमार हैं। कैसे? ये चमड़े की परख करते हैं और जो चमड़े की परख करे वो चमार। जो आत्मा की परख करे वह आत्मज्ञानी, वह ब्राह्मण। जो ब्रह्म की पहचान करे वह ब्राह्मण, जो चमड़े की पहचान करे वो चमार। आज तुमने इन ब्राह्मणों की सभा नहीं बुलाई है, ये तुमने चमारों की सभा बुलाई। ये चमड़े की परख बखूबी जानते हैं करना। और मैं तो बड़े भ्रम में था, कभी आया न था, आज प्रथम बार आया और मेरे शरीर के टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर ये ठहाका मार मार कर हंसे। चलो, किसी को पल भर के लिए सुकून तो आया, क्योंकि असली ब्राह्मण तो है नहीं। असली ब्राह्मण को तो सदा सुकून ही रहता है, सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। वह आपकी निंदा करके मजा नहीं लेगा, वह अपने स्वभाव के भीतर प्रतिष्ठित होकर आनंद लेगा। यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी आपकी निंदा का रस मानकर प्रसन्न होगा, ज्ञानी अपने स्वयं में प्रतिष्ठित होकर आनंद को मानेगा, उसके रसास्वादन से प्रसन्न होगा। ये बहुत गहरा फर्क है, देखने में दिखता नहीं। तो मैंने सोचा, राजा, यहां ब्रह्मचर्चा होती होगी, वेद की ऋचाओं पर चर्चा होती होगी, उपनिषद के सूत्र दोहराए जाते होंगे, लेकिन ये तो मैंने ठहाके निंदा की, अभिव्यक्ति के ठहाके। ये चमार नहीं तो और कौन? इनको ब्राह्मण आप कैसे कहते हो? ये ब्राह्मण है नहीं, जो जिसकी परख करे वो वही होता है। जो ब्रह्म की परख करे ब्राह्मण, जो चमड़े की परख करे चमार, मिट्टी की परख करे कुम्हार। ये ब्राह्मण नहीं है जनक, तुमने इन मूर्खों को यहां क्यों बिठा रखा है? सभी ब्राह्मण तो बड़े क्रुद्ध हुए,
ये मूर्ख शब्द से सभी ज्ञानी नकली क्रुद्ध हो जाया करते हैं। हालांकि सभी संत पुरुषों ने मूर्ख शब्द का उपयोग धड़ल्ले से किया। मूर्ख अंध कोर केते मूर्ख अंध कोर। ये मूर्ख शब्द सबे सियाने एक मत मूर्ख अपनो अपनी, कबीर बोलता है। जब मूर्ख कहा उन्हें तो बड़े क्रुद्ध हुए, और मूर्खों की पहचान यही होती है, जो क्रुद्ध हो जाए वो मूर्ख, जो प्रसन्न हो भीतर से वह सियाना। हंसे तो फिर ब्रह्म चर्चा कर ले। हाँ कर ले। ब्रह्म चर्चा में चर्चा हुई और उसने उस ब्राह्मण को हरा दिया। शर्त ये थी कि जो हार जाएगा उसको समुद्र में नदिया में डुबो दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। आगे की कहानी बहुत लंबी, मैं अपने प्रसंग पे आ जाऊं। निंदा और भ्रमनाश, बंधनों को तोड़ देना, कह नानक गुरु बंधन काटे। सभी संतों ने बंधनों को काटने का काम किया। को आपकी दृष्टि से वो निंदक थे? कबीर निंदक थे? नानक निंदक थे? बुद्ध निंदक थे? नहीं। यह आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए बोलते। आपको बंधे हुए देखकर, इतनी बुरी तरह से जकड़न में देखकर आपको बंधन मुक्त करने का प्रयास करते, अन्यथा किसको पड़ी है? गिरे हुए को वही उठाएगा जिसके भीतर करुणा का भाव होगा, अन्यथा पास से गुजर जाएगा और मुस्कराएगा। मैं बाजार में किसी दुकान पर बैठा था। एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था, लाठी का सहारा लिए, काफी वृद्ध था। किसी अमीर ज़ादे ने केला खाकर उसका छिलका वहीं फेंक दिया था। इस देश में अमीर ज़ादे बहुत हैं। और वह वृद्ध अपनी लाठी को टेकते हुए मुश्किल कंपता कंपता चल रहा था। अचानक पांव पड़ा केले के पत्ते पर, छिलके पर, फिसल गया, गिर गया, चोट आई, लाठी एक तरफ छिटक गई। और मैं क्या देखता हूं, सारे दुकानदार उसे देखकर तालियां पीटकर हंस रहे। मैं भागा, भागकर उस वृद्ध को उठाया, देखा कोई विशेष चोट न आई थी। सभी इकट्ठे हो गए। लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं बोला। मुझे समझ आ गई, दूसरों को गिरते हुए देखकर कितनी प्रसन्नता होती है। निंदा दूसरों को गिराने का एक प्रयास है, और तुम सदा अपने आप को ऊंचे उठाने का एक ही माध्यम जानते हो, निंदा। दूसरों की निंदा करो, तुम ऊंचे उठ जाओगे, यद्यपि तुम ऊंचे नहीं उठते। कबीर जैसे लोगों से जब सामना पड़ता है, वो कहते भाई यहीं बैठ जाओ। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन साबन बिन बार के सकल मैल धुल जाए।
वो सियाने निंदक मूर्ख हुआ करता है। और तुम्हारे सभी तथा कथित समझदार लोग दूसरों की निंदा कर कर, यानी दूसरों की लाइन को छोटी करके मिटा के अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो अपनी लकीर को बड़ा करना जानते ही नहीं, प्रज्ञा उनके भीतर है ही नहीं। और क्या करेंगे? दूसरों को मिटाएंगे। खुद को साबित करने के लिए दूसरों को मिटाएंगे। निंदा उसी को कहते हैं। लेकिन संत दूसरों को मिटाता नहीं। संत दूसरों के बंधनों को मिटाता है, दूसरों को नहीं मिटाता। बड़ा लंबा चौड़ा फर्क है। क्रूर व्यक्ति दूसरों को मिटाता है, संत दूसरों के बंधनों को मिटाता है, ब्रह्मनाश करता है। आप सभी की निंदा करते हैं, आपको पाप नहीं लगता? नहीं, मुझे पाप नहीं लगता। जब आप बंधनों से मुक्त होते हैं और आजादी का स्वाद चखते हैं, उन मुक्त आकाश में उड़ते हैं, आनंद लेते हैं उड़ने का, इससे मुझे पाप लगेगा? रस्सियों से बंधे हुए मजबूर थे, हाथ पांव भी ना हिला सकते थे। उस अवस्था में तुम दुखी थे। अगर तुम्हारी बंधनों को काट दिया जाए, जेल से तुम्हें रिहा कर दिया जाए, ये पाप है, तो फिर मैं ये पाप करता हूं। सभी संतों ने भ्रम को नाश किया। संतों का काम ही यही रह जाता है, और कोई काम है भी नहीं। आपको मुक्त कर देने का अर्थ क्या है? तुम सभी मुक्ति मुक्ति तो ढूंढते हो, मुक्ति मुक्ति मांगते हो, लेकिन मुक्ति का अर्थ कभी समझ आया? ये संत मुक्त ही तो कर रहे हैं। आपका एक एक बंधन देखकर चुन चुन कर काटते हैं, आपको बड़ी तकलीफ होती है। मुझे मेरे वक्तव्यों पर करीब करीब बड़े ऐसे ही कमेंट आते हैं, पछताना पड़ेगा। ये संतों के बारे में आप ऐसे बोलते हो जिन्होंने वेद रच दिए। तो मैंने कहा फिर ये गपोड़ किसने रच दिए? मैं गपोड़ के लिए बोलता हूं। और झूठ को झूठ की तरह पकड़ कर देना पुण्य है या पाप है? सर धुन धुन पछताओगे। मैंने कब पछता लूंगा? आप सुधरो, मेरी चेष्टा यही है। आपके बंधनों को काटना मेरा लक्ष्य है, उसमें मैं दुखी होऊंगा तो आप क्या कर सकते हैं? मेरे कर्म मैं खुद भुगतूंगा, उसमें मैं सुखी होऊंगा, तो इसमें आपका क्या है? मेरे कर्मों को मैं खुद भोगूंगा, आपने क्या लेना है? अगर आपके बंधन कटते हैं बहुत अच्छा, अगर आपके बंधन बनते हैं तो आपको सुनना नहीं चाहिए। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तोर सही। मुझे मत सुनो
और बहुत हैं तुम्हें सुनाने को। ये भीड़ इकट्ठी करने वाले लोग आपको बुलावा दे देकर बुलाते हैं कि आ जाओ। मैं कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करता। तुम खुद सुनते हो, तुम्हारी जिम्मेवारी। फिर सुनते हो, उसके बाद रिएक्शन करते हो। अब रिएक्शन काहे करते हो? मैंने कब कहा तुम सुनो? जब मैंने कहा ही नहीं कि तुम सुनो और तुम खुद अपनी मर्जी से सुनते हो, उसका जिम्मेवार मैं कैसे हुआ? तुम जिम्मेवार हो। फिर आप रिएक्शन करते हो। मुझे मालूम है आपकी दुकानदारियां टूटती हैं, हिलती है आपकी जमीन, आपका बेस हिलता है और मैं इस बेस को हिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये बेस झूठा है। ये निंदा नहीं, सत्य का दर्पण दिखा देना निंदा नहीं होती। मैं तुम्हें तुम्हारा दर्शन करा देता हूं। मैं एक दर्पण की भांति तुम्हारे मुखड़े के आगे दर्पण रख देता हूं कि देखो तुम कैसे हो। ये निंदा नहीं। और फिर मेरी फिक्र छोड़ो, मेरी मैं निपटूंगा। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तू, तुझको पेराई क्या पड़ी अपने नवेड़ तू। मैं तो मजे में हूं, हर हाल में राजी है जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। दुखी होंगे तो हम दुखी होंगे, आपका क्या जाएगा? तुम हमारे दुख में शरीक मत हो। तुझको बगानी क्या पड़ी अपनी नवेड़ तुम सुखी हो जाओ, मैं ये चाहता हूं। मैं दुखी हूंगा, मैं खुद निपट लूंगा अपनी दुख से, लेकिन तुम सुखी हो जाओ, मेरी ये मनोकामना आंतरिक है। तुम बंधन मुक्त हो जाओ, तुम गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दो। मेरा प्रयास। मेरा एक छोटा भतीजा एक्सीडेंट हो गया था, किसी ने स्कूटर मार दिया था। माथे के ऊपर लगी चोट, खून बहुत निकला। पास ही में डॉक्टर होता था, उसके पास ले गए। पुरानी बात है, डॉक्टर शादीलाल पुरी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर उसके टांके लगाने लगा। करीब 8-10 टांके आए। काफी लंबा जख्म था, बच्चा था। सुई के टांकों को देखकर दर्द हुआ तो उसने डॉक्टर को गाली निकाली मां की, तो डॉक्टर हंस दिया, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि मैं इसके भले की काम कर रहा हूं, इसको दर्द मुक्त कर रहा हूं, खून बह ना जाए ज्यादा, इसके लिए प्रयासरत हूं। मुझे गाली निकालेगा, स्वाभाविक है, बच्चा है। वो खुश हुआ, बहुत देर तक हंसा। हम पास ही खड़े थे। हम भी आपके टांके भरने को हैं, आप गाली निकालते चले जाओ, आपकी मौज है, बच्चे हो। ना समझ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि कोई तुम्हें रफू कर रहा है। तुम्हें पीड़ा होती है तुम्हारी भ्रांतियों को टूट जाने पर, हमें पीड़ा नहीं होती। हम जानते हैं
अगर आपके शरीर का सारा खून बह गया तो तुम ही ना बचोगे। अगर आपकी सारी आत्मा जंजीरों से जकड़ दी गई तो वो दिन कभी आए ना, ईश्वर से यही कामना है। इसीलिए आपके गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में सभी संत सारा जीवन गुजार देते हैं। किसी भांति आपकी ये बेड़ियां टूट जाएं। कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन में लायो। और फिर जब बंधन की बेड़ियां कटेंगी तो आप आजाद हो जाओगे। आप जिनसे गले न मिल सकते थे, हाथ पांव बंधे थे, उनसे उन्मुक्त होकर गलवकड़ी डालकर मिलोगे। हृदय से हृदय का मिलाप होगा, आनंद से झूमोगे। अब तक तो तुम बंधे हुए थे, अब तक तुम ईद ना मना सकते थे। आज ईद मनेगी जब तुम मुक्त होगे। गुलाम व्यक्ति क्या ईद मना सकता है? गुलाम व्यक्ति क्या उत्सव मना सकता है? गुलाम व्यक्ति क्या त्योहारों का आनंद ले सकता है? वह गुलाम है, उसके तो हाथ पांव बंधे हुए हैं। तुम्हारी जंजीरों से तुम्हारे दिमाग बंधे हुए हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हें रोग हो जाता है, डॉक्टर को पता होता है, तुम रोगी हो गए हो। इलाज करता है, चीर फाड़ करता है, लेकिन वह जानता है तुम्हें पहले ही बेहोश कर देता है, एनेस्थीसिया दे देता है और फिर तुम्हारी चीर फाड़ करता है। जिस शरीर को आपने एक सुई भी न चुभने दी थी, वो कैंची से काट डालता है और तुम्हें सी भी नहीं करने देता, लेकिन होता तुम्हारे भले के लिए। तुम्हें चीर फाड़ करता है, खुशी से लेट जाते हो। चीर फाड़ करवाने के लिए जरा भी उफ नहीं करते, बल्कि उसको उसका इनाम देते हो, फीस देते हो। हम तो ऐसा ही करते रहेंगे। हमारा काम ही यही है। थोड़ा मुश्किल है, बंधन भी काटते हैं, आपकी गालियां भी सुनते हैं, आनंद आता है। आप क्रोध में युक्त होकर विषैले खून के कारण अपने आप को दंड दे ही लिए हो, तो हम रिएक्शन भी क्यों करें? शेक्सपियर ने कहा है, जब कोई व्यक्ति क्रोध से युक्त होकर आपको गालियां देता है और आप आगे से क्रुद्ध हो जाते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि गलती उसकी, दंड आपने स्वयं अपने आप को दिया। उसकी गलती पे आप स्वयं को दंड क्यों दे रहे हो? उसने भुगत तो लिया। गाली देने से पहले वो इतना जहरीला हो गया था कि उसकी जुबान से जहर बाहर निकला। जो भीतर होगा वही तो बाहर निकलेगा। कैंसर के फोड़े पर आप चीरा लगाओगे, क्या निकलेगा? खून निकलेगा? नहीं, मवाद निकलेगी, सड़ी हुई, गली हुई, बदबूदार। और अगर सहज स्वस्थ चमड़ी पे चीरा लगाओगे तो क्या निकलेगा? मवाद नहीं निकलेगी, शुद्ध खून निकलेगा, जीवनदायिनी शक्ति खून। तुम्हारे भीतर जहर था, जुबान ने वही तो निकालना था, निकाल दिया। निंदा और ब्रह्मनाश, ये दो शब्द हैं, तुम इनको एक ही समझ लेते हो, यही गलती हो जाती है। बिल्कुल विपरीतार्थक शब्द हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि भाई तुम तो
निंदक नीरे राखिए। यहाँ बैठ जाओ, आसन बिछा दिया है, मेरे पास बैठ जाओ। क्योंकि शायद मैं खोज न सकूं मेरी गलतियों को, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मुझसे बुरा कोई नहीं। कबीर कहते हैं, मैंने सबको खोजा, सारे संसार को खोजा, लेकिन बुरा मुझे कोई ना मिला। जब कोई ना मिला तो अपने अंदर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा और कोई है ही नहीं। फरीदा जे तू अकल लतीफ है, काले लिख न लेख। अगर तू थोड़ा भी समझदार है तो ये काले लेख मत लिख। क्यों? क्योंकि ये काले लेख तेरे भीतर को विकृत करके ही आते हैं। पहले तुम विकृत होते हो, फिर काले लेख लिखते हो। पहले बेहोश होते हो, फिर पाप कर्म आते हैं। जे तुम अकल लतीफ हैं, अगर थोड़ी भी समझदारी है, अगर थोड़ा भी होश में हो, काले लिख ना लेख। ये काले लेख हैं, निंदा, चुगली, बैर, घृणा, ये काले लेख हैं। आपन डे गिरबान में सिर नीमा कर देख, थोड़ा भीतर भी झांक के देख ले, ये सब कुछ तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। जो शब्द तुम लोगों के लिए प्रयोग करते हो, निंदावाचक सूचक शब्दों में, वो तुम अपने भीतर ही पाओगे। फरीद कहते हैं, अपन डे गिरबान में है, अपने गिरबान के भीतर भी झांक के देख ले जरा। सिर नीमा कर देख, अपने भीतर झांक के देख ले।